हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। हम में से हर कोई किसी न किसी वेश में भगवान है। एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया वह जीवन नहीं है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति की पहुंच में है। शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट से होती है। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। छोटी चीजों में वफादार रहिए क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। आप लोगों को सादगी से जीना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी सादगी से रह सकें। जहाँ जाइए प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आए वह और खुश होकर लौटे। चलिए जब भी एक दूसरे से मिले मुस्कान के साथ मिले। यही प्रेम की शुरुआत है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। प्यार करीबी लोगों की देखभाल करने के द्वारा शुरू होता है, जो आपके घर पर हैं। कई लोग हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अन्य कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। अगर लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित है, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख को मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर हम आज को बर्बाद कर रहे हैं, तो याद रखना आने वाला भविष्य हमको डरा देगा। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं, तो पहले हमें सीखना होगा कि क्षमा कैसे करना है। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। कल जा चुका है, कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। चमत्कार यह नहीं है कि हम यह काम करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह होते हैं, और कुछ लोग एक सबक की तरह। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों। वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। मैं एक छोटी पेंसिल के समान हूँ जो ईश्वर के हाथ में है, जो इस संसार को प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। आप दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। यदि हमारे बीच में कोई शांति नहीं है, तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप मेरे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मेरे कार्यों पर लिखो ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके।
जब भी आप किसी पर मुस्कुराते हैं तो यह प्यार का एक कार्य है, उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक सुंदर चीज है। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद के बराबर हैं, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। केवल धन देने भर से संतुष्ट न हो, धन पर्याप्त नहीं है। धन पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। तो जहाँ भी आप जाएं, अपना प्रेम सब में बांटें। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं, तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है।